हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज पढ़ाने वाला हूँ आपको काल। काल किसे कहते हैं, ठीक है, यानी टेंस। ठीक है, टेंस काल किसे कहते हैं और काल की क्या परिभाषा है और काल को ज्ञात हम कैसे करें। मतलब हम जैसे कि पेपर में आपको आएगा तो हम कैसे समझे वो कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है कि भूतकाल है, और कौन सा काल है, मतलब वो अपूर्ण है क्या पूर्ण है या समान काल है। आज इसके बारे में पूरा आपको एक ही वीडियो में सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। पहला क्या है काल की परिभाषा। काल किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय का ज्ञान हो। क्या बोला, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जिस समय का हमें ज्ञात होता है, जैसे कि अभी हम इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वर्तमान काल पढ़ा चुका हूँ, भूतकाल पढ़ाने वाला हूँ, तो भविष्य काल। ठीक है, ये ऐसे आपका समय का ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आज दोपहर को मैंने एक और वीडियो शूट किया। ठीक है, शूट किया ना, हो गया, बीत गया वो दोपहर। तो ठीक है, तो दोपहर किया तो बीतने वाले को भूतकाल। जो बीत जाता है समय उसे भूतकाल, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत इजी वे में, मतलब बहुत इजी आसान से भाषाओं में समझाऊंगा। ठीक है, और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। चलो अभी हम बढ़ते हैं, मतलब अभी देखो उदाहरण देख लेते हैं काल का। जैसे कि पहला देखो, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं तो मतलब वो वर्तमान काल हो गया। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, अभी मतलब खेल चुके नहीं है, खेले थे नहीं, बच्चे खेल रहे हैं तो वर्तमान काल। बच्चे खेलेंगे मतलब भविष्य काल होता है। तो बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, पहले खेल रहे थे तो अभी नहीं खेल रहे हैं, तो मतलब भूतकाल। ठीक है, मैडम पढ़ा रही थी तो ये भूतकाल में। मैडम पढ़ाएगी तो आपको भविष्य काल बोलेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, कितने काल हुए? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो पहला देखा हम, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, वर्तमान काल में भी 3 होते हैं। ठीक है, मालूम है वर्तमान काल में 6 होते हैं, कि संदिग्ध होता है, तत्कालिक होता है, लेकिन मैं आपके लिए यह वीडियो बहुत इजी, बहुत आसान सा बनाया हूँ। ठीक है, और भी जो आगे का जो काल है, जैसे कि 6 है, मतलब वर्तमान काल में 6 होते हैं, तो उसका भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कभी और मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अभी भी हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वर्तमान काल में कितने होते हैं? 3, सामान्य, अपूर्ण, अपूर्ण। तो वर्तमान काल के कितने होते हैं? सामान्य, अपूर्ण, अपूर्ण। अभी मैं आपको इसके बाद वर्तमान काल का परिभाषा, ठीक है, और उसका सामान्य वर्तमान का, वो सब वर्तमान का परिभाषा, ठीक है, ये अपूर्ण का, पूर्ण का, सबका परिभाषा लिख के बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बस ये बता रहा हूँ ट्रिक्स। ठीक है, ये होता है ट्रिक्स। ठीक है, ये सब बताओ, ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अभी जब आगे मैं उदाहरण के साथ, वर्तमान काल के साथ, सामान्य वर्तमान काल उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको, ये ट्रिक्स ही आपको ये काम देगा उधर। ठीक है, पहले आप ये ट्रिक्स जान लीजिए। ठीक है, वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्य काल, जैसे तीनों में मैंने बोला सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, 3 काल लिखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वैसे भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वैसे भविष्य, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। वैसे तो सिर्फ सामान्य भविष्यकाल ही होता है, लेकिन हम अब 2 और, मतलब अपूर्ण और पूर्ण अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आता हूं मैं अभी अपने जो ट्रिक्स पे, जो सामान्य वर्तमान काल आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल, जैसे कि मैं बोला आपको, अगर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान काल होता है वो। ठीक है, जैसे कि इधर भी लिखा है, पढ़ती है, आती है, लिखती है, देखती है, देखता है। ठीक है,
पढ़ता है, आता है कहीं से, मतलब ऐसा आपको वर्ड्स दिख रहा है तो आप बेझिझक सामान्य वर्तमान काल में लिखिए। ठीक है, अभी आते हैं, समझे, आपको समझ आया ये। अभी आता है अपूर्ण वर्तमान काल में। क्या बोला? अपूर्ण वर्तमान काल में। जैसे कि अपूर्ण काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ रही है, उसका पढ़ने का काम अभी जारी है, पढ़ रही है, वो अभी तक पढ़ रही है। आ रही है, अभी रास्ते में आ रही है, वो स्कूल से आ रही है, या आ रहा है तो रास्ते में है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल। लिख रही है, अभी भी लिखने का उसका काम चल रहा है, मतलब वह बुक लिख रही है, वह लड़की बुक लिख रही है, वह लिख रहा है, तो अभी उसके लिखने का काम चल रहा है। ठीक है, अभी आता है आपका देख रही है आदि, ये सब ऐसे अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। समझा आपको? अभी आते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल में। अभी कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ी है। कौन पुस्तक पढ़ी है? कोई लड़की पुस्तक पढ़ी है। वह आई है, वह घूम कर आई है। ठीक है, आई है, जस्ट अभी अभी आई है ना। ठीक है, क्या बोला? जस्ट अभी आई है। मैं क्या बोलूंगा? पापा गार्डन से घूमकर आ गए हैं, तो क्या आएगा? वो पूर्ण वर्तमान काल। लिखी है, क्या बोला? लिखी है, देखी है, ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चन में, आपको प्रश्न में देखा जाए, पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपको बेझिझक घबराना नहीं है, ऐसे ट्रिक्स बस याद कर लो, ये सब आपको तुरंत ही आ जाएगा। वो सामान्य वर्तमान काल है कि पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम भूतकाल के ऊपर। ठीक है, भूतकाल। भूतकाल मतलब आपको जैसे बोला था, जो हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। सिंपल एग्जांपल है, देखिए, अब भूतकाल में कितने भी होते हैं? 3 होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, 3 होते हैं। ठीक है, क्या बोला? सामान्य, अपूर्ण, अपूर्ण। सामान्य भूतकाल में देखो, पढ़ी, आई, लिखी, देखी आदि, ये सब दिखेंगे, मतलब वह पढ़ी है, वो पढ़ चुकी है, ऐसा, मतलब ऐसा आपको आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? वह पढ़ी है, आई है, लिखी है, देखी है, मतलब वो पढ़ चुकी है, सॉरी, वह पढ़ चुकी है। ठीक है, पढ़ चुकी है मतलब बीत गया, वो पढ़ चुकी है ना, पढ़ रही है क्या? नहीं ना, बीत चुका है, वो पढ़ चुकी है। आई है, आ चुकी है, वो क्या बोला? आ चुकी है, मतलब वो आ चुकी है, घर में बैठी है, मतलब भूतकाल। ठीक है, ये सब। और देखी है, क्या बोला मैंने? देखी है, तो देख, वह चीज, मतलब वह, उसने वह गार्डन देख चुकी है। क्या बोला मैंने? देखी है उसने, तो वो भूतकाल में कभी और देखी रहेगी। ठीक है, तो क्या जाएगा? वो भूतकाल में हो जाएगा। समझे? अभी आते हैं हम अपूर्ण वर्तमान, सॉरी, अपूर्ण भूतकाल में। क्या आएगा अपूर्ण भूतकाल में? वह पढ़ रही थी। क्या बोला? पढ़ रही थी। अपूर्ण में क्या? पढ़ रही थी, आ रही थी, लिख रही थी, पढ़ती थी, आती थी, आती थी, मतलब आता था, या पढ़ता था, लिख रहा था, या पढ़ रहा था। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द आपको उसमें दिखेंगे, जैसे कि वह पढ़ रही थी। क्या बोला? वो पढ़ रही थी, या पढ़ने वाली, ऐसा कुछ बोला क्या उसने? नहीं ना, पढ़ रही थी, तो वो बीत गया, तो हो जाएगा वो अपूर्ण भूतकाल में। आ रही थी, क्या बोला? आ रही थी, आ चुकी है घर में, मतलब वो आ रही थी। मैंने देखा कि वह, मैं रास्ते से जा रहा था, मैं बोला, वह, किसी ने मेरे को पूछा रहेगा कि आपने इसको देखा कि, मैं बोला वो आ रहा था वहां से, गया वहां से, तो वो आ रहा था वहां से ना, और मैं यहाँ से जा रहा था, तो वो बीत चुका है पल। ठीक है, वो पल बीत चुका है, तो वही आएगा अपूर्ण वर्तमान काल में, सॉरी, वह पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, ये समझे आप? अभी आते हैं पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल में जैसे कि अभी देखो, पढ़ी थी, आई थी, लिखी थी, लिखा था, या देखी थी, या देखा था। ठीक है, क्या बोला? पढ़ी थी या पढ़ा था, आई थी या आया था। क्या बोला? आई थी या आया था, लिखी थी या देखी थी, ऐसे वर्ड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? ऐसे जो शब्द है, जैसे कि पढ़ी थी, हो वह, मैं बोला किताब वो पढ़ी थी, हाँ, वो पढ़ चुकी थी, मतलब पढ़ चुकी थी ना, वही हुआ ना कि वो पूर्ण भूतकाल में पढ़ी थी ना, पढ़ा था, वो बुक पढ़ता, इसमें क्या था? पढ़ रही थी।
पढ़ रही थी, तो अपूर्ण में था वो। अब बोला है उसने पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ी थी, तो वो हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। समझे इधर? अभी आते हैं हम भविष्य काल पे। किस पे? भविष्य काल पे। भविष्य काल किसे कहते हैं? जो समय आने वाला है। क्या बोला? जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, उसमें कितने होते हैं प्रकार? सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। वैसे तो हमें सिर्फ सामान्य पढ़ा जाता है, सामान्य भविष्य काल ही पढ़ा जाता है, आता है ये। ठीक है, क्या बोला? सामान्य भविष्य काल ही आता है वैसे तो आपको, लेकिन हम अपूर्ण और पूर्ण भी तैयारी करके रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ? अपूर्ण और पूर्ण भी तैयारी करके रखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सामान्य भविष्य काल पे। सामान्य भविष्य काल मतलब देखो, अभी पढ़ेगी, वह पढ़ेगी। मैं बोलूँगा रेशमा पुस्तक पढ़ेगी। पढ़ चुकी है नहीं बोला मैंने, बोला पढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य काल। अब समझे? अभी आता है आपका अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल में पढ़ रही होगी। क्या बोला मैंने? पढ़ रही होगी वो। अपने को पता है क्या? अब मुझे पता है वो पढ़ रही है कि नहीं। मैं बोल रहा, मेरे को कोई पूछेगा, जैसे कि मेरे को पूछेगा कोई भी, तो मैं बोलूँगा हाँ पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा। ठीक है, पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा है क्या? नहीं ना, पढ़ रहा होगा। भविष्य काल। कौन सा भविष्य काल? अपूर्ण भविष्य काल, जिसमें अपूर्ण बातें होती है, अपूर्ण बातें हो रही है। पढ़ मतलब बोले पढ़ चुकी होगी नहीं बोले होगा, अपूर्ण बातें हो रही है। ठीक है, अभी आता है आपका पूर्ण भविष्य काल। क्या बोला? पूर्ण भविष्य काल। देखो इसमें पढ़ चुकी होगी। अभी इसमें बोलोगे कि पढ़ चुकी होगी, ठीक है, अभी मुझे तो पता नहीं है, इसमें पढ़ चुकी होगी। आप बोलोगे सर कि आप बोल रहे हो कि ये पढ़ चुकी होगी, मतलब ये बीत गया है। ठीक है, ऐसा सोचोगे, बट इधर कुछ अलग है। पूर्ण भविष्य काल में क्या बोला? जो बातें पूर्ण हो। ठीक है, जो बातें पूर्ण हो। जब पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुका होएगा, आ चुका होगी या आ चुका होगी। ठीक है, ऐसा होएगा। लिख चुकी होगी, ठीक है, लिख चुकी होगी या लिख चुका होगा। देख चुकी होगी या देख चुका होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा वह पढ़ चुकी होगी, मैंने पूरा आंसर आप मैं आपको बोलूँगा, मुझे जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँगा पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक पढ़ाया था। ठीक है, तो कारक आपने पढ़ चुका होगा या तो आपको आता होगा। ठीक है, पढ़ चुका होगा। मेरे को अंदाजे में बोल रहा हूँ, मैं पढ़ चुके होंगे आप लोग ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया था अच्छे से, आपने वापस रिवाइज किया होगा, तो मैंने बोला पढ़ चुका होगा। पूर्ण बातें हो रही है अपने को भविष्य काल में, पूर्ण अपनी बातें हो रही है, तो वो क्या होएगा? जैसे कि ऐसे शब्द आएंगे तो वह पूर्ण भविष्य काल होएगा। अभी इसमें देखो, अभी आपको सेम है, देखो आती है, लिखती है, इसमें भी देखो, इसमें भूतकाल में पढ़ी आई है, पढ़ेगी आएगी। ठीक है, इसमें रही है, रहा है, रही है ऐसा आ रहा है। इसमें रही थी ऐसा आ रहा है। इसमें रही होगी ऐसा आ रहा है भविष्य काल में। ठीक है, इसमें वर्तमान काल में पढ़ी है, आई है, लिखी है, देखी है। इसमें क्या है? पढ़ी थी, आई थी, लिखी थी। भूतकाल में क्या आ रहा है? पढ़ी थी, आई थी, लिखी थी, देखी थी, देखी थी। ठीक है, ऐसा आ रहा है। और भविष्य काल में क्या आ रहा है? पढ़ चुकी होगी, आ चुकी होगी, लिख चुकी होगी, देख चुकी होगी, ऐसा आ रहा है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द आपको आ रहा है, तो आपको उधर बिना हिचकिचाए, अगर ऐसा आया तो सामान्य वर्तमान काल, ऐसा शब्द आ रहा है तो सामान्य भूतकाल। समझे आप? अभी मैं आपको उदाहरण सहित, मतलब परिभाषा, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल परिभाषा, उसका उदाहरण सहित आपको मैं यह पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और आपको इजी मतलब बहुत ही आसानी से काल आपको आ जाएगा, और फटाक से आप पेपर में भी लिख सकते हो बिना हिचकिचाए कौन सा काल है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं पहला अपना वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है। क्या बोल रहा है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है। वर्तमान समय मतलब जो चल रहा है उसका होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान
काल कहते हैं। समझे इधर, समझे। जैसे कि मोहन मुरली बजाता है, मोहन क्या बजाता है, मुरली बजाता है। मोहन मुरली बजाता था, मैं भूतकाल नहीं बोल रहा हूँ। मोहन मुरली बजाता है, मोहन क्या करता है, मुरली बजाता है। तो वो वर्तमान काल जो चल रहा है अभी, ठीक है, जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान काल, वर्तमान काल सॉरी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाले सामान्य वर्तमान काल का कार्य का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने वाले सामान्य वर्तमान काल के कार्य का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और उदाहरण देखिए, मैं खाना खाता हूँ, क्या बोल रहा है, सामान्य वर्तमान काल, मतलब मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब उधर देखिए आप चार्ट देखिए, चार्ट में क्या लिखा था, उधर चार्ट देखिए आप, उधर लिखा था कि लिखते हैं, ठीक है, लिखती है, क्या गाता है, ठीक है। उसमें देखिए गाता है तो वो सामान्य वर्तमान काल में आता है। तो ये क्या है, खाता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ खाता था, ये बोल रहा हूँ खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो ये खाता था और हूँ में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। ये नहीं कि खाता हूँ मतलब खाता हूँ, पिछला मत समझना। मैं खाना खाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल मतलब सामान्य ढंग से बोली हुई बात, सामान्य बातें, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, मैं तुम गेंद खेलते हो, मैं बोलूँगा तुम गेंद खेलते हो, बोलोगे हाँ, मतलब आप गेंद खेलते हो, आप खेल चुके हो नहीं, खेलते हो, ठीक है। समझे इधर, समझा कि नहीं आपको इधर। अब आता हूँ मैं अपूर्ण वर्तमान काल में, क्या बोला हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि यह बोध होता है कि अभी तक कार्य अपूर्ण है, अभी तक कार्य पूरा हुआ नहीं है, अपूर्ण है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं घर जा रहा हूँ, क्या बोला हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। घर पहुंचा क्या, नहीं, ठीक है, मतलब अभी मेरा चल रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब या अपूर्ण, मैं आपको पढ़ा मतलब बोल दूँगा आपको पढ़ा लिया, मैं आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये पूर्ण हुआ शब्द, मैं आपको बोलूँगा पढ़ा रहा हूँ, अभी भी चल रहा है ना, तो अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं, मेरा पूरा पढ़ा के खत्म नहीं हुआ, पढ़ा रहा हूँ, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो पूरी बातें खत्म नहीं हुई, मतलब अभी भी अपूर्ण है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। समझे। अभी आते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल पे, मतलब क्रिया का वह रूप, क्या बोल रहा हूँ, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में वह कार्य खत्म हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, मैं आपके पैसे लाया हूँ, क्या लिखा हूँ, मैं आपके पैसे लाया हूँ, मैं ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा। तो लाया हूँ, ला रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लाया हूँ, ठीक है। मैं आपके पैसे लाया हूँ, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में, मतलब अभी लाया हूँ, अभी आपके सामने आपको पढ़ाया हूँ, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यह पढ़ाया हूँ, ठीक है, मतलब अभी भी पढ़ाया हूँ ना मैं आपको, मैं बोलूँगा आपको पढ़ा दिया, आपको मैंने क्या बोलूँगा, मैं आपको पढ़ा दिया अभी, ठीक है, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ ना, मेरा बात पूरा मतलब मैं पढ़ा के हो गया, ये काल हमारा मेरा पढ़ा के हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण, मेरी बात पूरी समाप्त हो चुकी है उधर, ठीक है। मैं पाठ पढ़ा है, मैं पाठ पढ़ा हूँ, सॉरी, मैं पाठ पढ़ा हूँ, ठीक है, मतलब मैं पाठ पढ़ा हूँ, कौन सा पाठ पढ़ा हूँ मालूम नहीं, लेकिन मैं पाठ पढ़ा हूँ ना भाई, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अभी बढ़ते हैं हम अपना भूतकाल पे। अभी भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए भूतकाल, ठीक है, भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जो भूतकाल में कार्य होने का बोध होता है, क्या बोला है, क्रिया का वह रूप जो भूतकाल में होने का बोध होता है, मतलब भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, मतलब पिछला बीता हुआ, ठीक है, यानी बीता हुआ कल, ठीक है। अभी देखिए उसमें भी उदाहरण देखिए,
सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा कि श्याम ने गीत गाया। श्याम ने क्या किया? गीत गाया ना। अभी मैंने आपको पहले क्या बोला था कि मोहन बहुत अच्छा मतलब मोहन बांसुरी बजाता है। बजाता क्या बोला है? क्या बोला था? बांसुरी बजाता है ना, यानी बजाता है। अभी क्या आ रहा है? श्याम गीत गाता था। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? श्याम गीत गाया। ठीक है, क्या बोला मैंने? श्याम ने गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। गा रहा है क्या? नहीं ना। गाया है क्या? नहीं ना। गाया ना, तो बीत गया वो। ठीक है, तो अभी ये समझिए, अभी सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के वह रूप जिसमें यह बोध होता है कि हमें जो कार्य समाप्त हो चुका हो। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि जो कार्य समाप्त हो चुका हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या बोला? सामान्य भूतकाल, जो समाप्त हो चुका है। जैसे कि मैं खाना खाया। मैं खाना खाया। मैंने खाना खाया ना। खा रहा हूँ क्या? खाया है क्या? नहीं ना। तो खाना खाया बीत चुका है, तो उससे समाप्त हो चुका वो बात में रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। जैसे रुचि वर्ग में प्रथम आई। क्या बोला? रुचि वर्ग में प्रथम आई, मतलब क्लास में प्रथम आई थी। आई ना, मैं बोला आई है क्या? आई मतलब मैं आज मैं आपको बोल रहा था, मैंने आपको पहले संधि पढ़ाया था। ठीक है, पढ़ाया ना आपको, संधि पढ़ाया ना। पहला मेरा क्लास कौन था? संधि का था। तो संधि पढ़ाया, तो वह बीत चुका है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी भूतकाल वो बीत चुका है, अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो अभी मेरे को बीत चुका है वो वाला है ना। तो रुचि वर्ग में प्रथम आई थी, आई, तो वो क्या आएगा? सामान्य भूतकाल। समझे? अभी आता है आपका अपूर्ण, मतलब जो कार्य जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य वो हो रही थी। कार्य वह क्या हो रही थी? कार्य क्या हो रही थी? हो रही थी कार्य। जैसे कि गीता रो रही थी ना। क्या बोल रहा हूँ? गीता रो रही थी। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा अभी? मैं आपके जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि आपके भाई को चोट लग गया, तो आप घर पे आके बोलोगे, अरे मेरे भाई कि श्याम को चोट लगी थी, वो रो रहा था। ठीक है, श्याम को चोट लगी थी। लगा है क्या? नहीं ना, लगी थी, इसलिए वो रो रहा था। ठीक है, तो वो क्या? अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपूर्ण भूतकाल में। गीता रो रही थी। ठीक है, गीता रो रही थी। रो रही है क्या? नहीं ना। रोई है? नहीं ना। रोई क्या? नहीं, रो रही थी। ठीक है, वैसे उसको भूतकाल, क्या पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। हम घाटी में नीचे जा रहे थे। हम नीचे जा रहे थे। ठीक है, वो कहानी मतलब हम घाटी में नीचे जा रहे थे, हमें ऐसा हुआ, ऐसा। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। अभी पूर्ण भूतकाल देखिए, क्या बोल रहा हूँ? पूर्ण भूतकाल जो बहुत पहले समाप्त हो चुका होगा। जैसे कि मेरा बात बहुत पहले समाप्त हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको संधि पढ़ा चुका था, मैं आपको संधि पढ़ा चुका था, मैं आपको कारक पढ़ा चुका था, मैं आपको अलंकार पढ़ा चुका था, मैंने पढ़ा चुका था। ठीक है, मेरा बात समझ, मेरा वह पढ़ा के हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, उन्होंने कहा था मैंने छुट्टी मांगी थी ना। अभी मांगी है क्या? नहीं ना। तो वो भूतकाल में हो जाएगा। कौन सा भूतकाल? उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो हमारा बात समाप्त हो चुका है, जो कार्य हमारा समाप्त हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। समझे आप? अभी हम बढ़ते हैं भविष्य काल पे। क्या आते हैं? भविष्य काल पे। ठीक है, भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो भविष्य में कार्य होने का बोध होता है, जो आने वाले में, क्या फ्यूचर में, जो आने वाला जो समय है हमारे पास, उसमें उसमें कार्य का, जो उस कार्य का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब जो भविष्य में कार्य होने का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अभी देखिए इधर का सामान्य भविष्य काल, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि रमेश मुंबई जाएगा। रमेश मुंबई जाएगा। मुंबई जा चुका है क्या? नहीं ना। जा चुका था? नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ रमेश
मुंबई जाएगा मतलब कभी ना कभी तो जाएगा ना, तो आने वाले समय में वो तो जाएगा, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। समझे? अभी बढ़ते हैं हम सामान्य काल पर, सामान्य भविष्य काल पर। मतलब इधर क्या क्रिया, वह क्रिया जिससे यह हमें पता चलता है कि हमारा कार्य आने वाले समय में होगा। क्या बोल रहा हूँ? आने वाले समय में, आने वाले समय में होगा। क्या बोल रहा हूँ? आने वाले समय में होगा। जैसे कि मैं भी साथ चलूंगा, मैं बोलूंगा रमेश के मैं बोल रहा हूँ मैं भी साथ चलूंगा। रमेश जब मुंबई जाएगा तो मैं भी साथ जाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ? मैं भी साथ चलूंगा। तो आने वाले समय में होगा ना, आने वाले समय में होगा, देखा जाएगा आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है? ये आने वाले समय में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा आने वाले समय में होएगा ना वो भाई। तो आ रहा है मतलब हो गया क्या? नहीं ना, आने वाले समय में मैं भी साथ चलूंगा। जैसे कि यह मेहनत रंग लाएगी। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने की मेहनत, मैं पढ़ा रहा हूँ, यह मेरी मेहनत आपके ऊपर जरूर रंग लाएगी, ये मेरी यह आशा है। ठीक है? मैं यह सोच रहा हूँ मतलब आने वाले समय में आपको यह जरूर अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है? ये मतलब आने वाले समय में होगा ना, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। कौन सा? सामान्य भविष्य काल। जैसे कि इधर देखिए अपूर्ण, अभी दूसरा देखिए अपूर्ण का, अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है? मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ? कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, प्रणीत पढ़ रहा होगा। प्रणीत क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। आने वाले समय में हो रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी मेरे, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ रहे होगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं आप पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ रहा होगा। मैं बोला मैं बोला पढ़ रहे होंगे। मैं आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है? आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ने वाले होंगे। ठीक है? पढ़ने वाले होंगे तो आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आप पढ़ने वाले हैं ना, तो सामान्य हो जाएगा। ठीक है? आप पढ़ चुके मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे होंगे, मैं वैसा बोल रहा हूँ ना, तो वह क्या आ जाएगा? अपूर्ण में जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अपूर्ण भविष्य काल में जाएगा। ठीक है? रमेश दफ्तर जा रहा होगा। मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा रमेश दफ्तर जा रहा होगा। या कि कोई मैं बोल रहा हूँ कोई मैं सुबह मैं बोलूँगा मेरा भाई ऑफिस जा रहा होगा, ऐसा मैं बोलूँगा। तो मैं अपनी मैं मम्मी जी को बोलूँगा कि शायद से भाई ऑफिस जा रहा होगा तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे उदाहरण आपको आएंगे। ठीक है? तो रमेश दफ्तर जा रहा होगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भविष्य काल, जो आने वाले समय में हो रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ? हो रहा होगा। ठीक है? आने वाले समय में होगा नहीं, हो रहा होगा, ये होने वाला होगा। ठीक है? अभी देखिए पूर्ण, तीसरा है पूर्ण भविष्य काल, आने वाले समय में हो चुका होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कार्य हो चुका होगा आने वाले समय में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पूजा सो चुकी होगी। मैं बोल रहा हूँ मेरा पढ़ा के हो चुका होगा। मैं बोल रहा हूँ मेरा संधि मैं बोल रहा हूँ मेरा संधि पढ़ा चुका के मेरा संधि पढ़ा के हो गया है। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? मैं खाना बना चुकी हूँ होगी, मैं खाना बना चुकी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? माँ खाना बना चुकी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? माँ खाना बना चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भविष्य काल में, मतलब आने वाले समय में जो कार्य समाप्त हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। क्या बोल रहा हूँ? समाप्त हो चुका होगा, समय हो चुका होगा, उसे हम पूर्ण भविष्य काल में भविष्य कहते हैं। समझ आया आपको किस तरह से आपको पहचानना है? आप वह चार्ट, आपको मैं जो चार्ट आपको बना के दिया था, वो चार्ट प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। उसी के सहारे आपको पहचानने में आ जाएगा कि आपको कौन सा काल होएगा। ठीक है? बहुत ही आसान है, पढ़ना चाहोगे बहुत ही आसान होएगा आपको। ठीक है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह काल समझ आ जाए और किस तरह से
कौन सा काल है, सॉरी कौन सा काल कैसे पहचानते हैं उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हिंदी से रिलेटिव जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसे मिलता हूँ ऐसे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।